भागवत महापुराण लिखा है, देवी भागवत की कथा है तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण लिखा है, राम कथा है तो रामचरित्र मानस लिखा हुआ है। तो पहले उसका अर्थ समझे। अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो सबसे पहले जानिए कि नारायण कौन है। यजमान जी नारायण कौन है? भगवान विष्णु को नारायण कहेंगे, इतना तो जानते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जब नारायण भगवान विष्णु का नाम है तो ये सत्य क्या है? नारायण व्रत कथा भी हो सकता था, लेकिन सत्यनारायण व्रत कथा क्यों? हाँ, वो तो सत्यम परम धीमहि तो है ही, लेकिन आखिर सत्य क्यों जुड़ा? श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित्त और आनंद इक्वल टू सच्चिदानंद। जो सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, जो इन तीन चीजों के मिश्रित हैं, तीनों को जो धारण करने वाले हैं, सत्य को भी, चित्त को भी और आनंद भी जो प्रदान करने वाले, ऐसे स्वरूप परमात्मा जो विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का कारण है, जिन्होंने इस विश्व को उत्पन्न किया है। तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के तापों का नाश करते हैं। सदैव याद रखना, जीवन में तीन प्रकार का ही कष्ट आता है, चौथा कोई नहीं। तीन ही प्रकार का कष्ट है जीवन में। पहला दैहिक, शरीर का कष्ट। अरे महाराज क्या बोले, उठने बैठने बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं, कई बहुत बार कथे में जाते हैं तो माताएं लोग कहती है महाराज बहुत कमर में दर्द करता है, एक जोर, अब तो अमर हो गया, अब तो बैठ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये हुआ दैविक कष्ट, दैहिक कष्ट, शरीर का कष्ट। उसके बाद आता है दैविक कष्ट, देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट। भौतिक कष्ट, प्राकृतिक के द्वारा दिया गया कष्ट, जैसे भूकंप वगैरह, सुनामी लहरें, ये जो आता है बंगाल की खाड़ी से उठ करके पूरा छपरा उखाड़ के ले जाता है ना, तो वो भौतिक कष्ट। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार का जो कष्ट है, इस तीनों का जो नाश करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण, इसलिए हम उनकी शरण में आए हुए हैं। तो महाराज सबसे पहला शब्द है सत्य। सत्य कहते किसे हैं? सत्य की परिभाषा क्या है मालूम है? नहीं मालूम तो बोलिए, माता जी बताएंगे। यजमान जी आप नहीं, वो कथा उधर भी सुन रहे हैं, पता है सत्य किसे कहते हैं? नहीं पता तो बताइए, मैं बता दूंगा। चलिए देखिए, एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। अगर एक गलती बच्चा कर दे और आप उससे पूछिए और वो छिपा रहा है तो दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा तरह से बोलेगा। प्रत्येक झूठ को छिपाने के लिए एक एक झूठ बोलते जाता है, और प्रत्येक झूठ अपना अपना एक आश्रय बनाता है, अलग घर बना लेता है। लेकिन एक सत्य को छिपाने के लिए 1000 सत्य की बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्य किसे कहते हैं? जो कभी बदलता नहीं है। और कभी बदलता कौन नहीं है? कौन नहीं बदलता है बताइए? एक लड़का जब बच्चा है तो वो बड़ा होगा, फिर जवान से फिर बड़ा होगा, थोड़ा और बढ़ेगा, बुजुर्ग होगा, फिर चला जाएगा। जब मैं नहीं था तो भी सत्यनारायण थे, मैं पैदा हो गया तो भी सत्यनारायण है, और मैं मर के चला जाऊंगा फिर भी सत्यनारायण ही रह जाएंगे। इसीलिए इनका नाम सत्यनारायण रखा गया है। जो कभी बदलते नहीं है, एक जैसा रहते हैं, अडिग रहते हैं। जैसे आपके यहाँ त्र्यंबकेश्वर बाबा है ना, त्र्यंबकेश्वर नाथ। हाँ, कितने आए कितने गए, हाँ नहीं माँ मैं तो आयो तो मोरो दादो आयो, हाँ मारो परपिता आयो है, सब चलोगे हो, सब चलोगे हो। हाँ, मारो नारायण तो बैठो को बैठो रह गए हो। मेरा नारायण तो यही है। तो त्र्यंबकेश्वर बाबा यही बैठे हुए हैं, दर्शन करने वाले चले गए। तो जो एक जगह अडिग रहे, जो एक जैसा रहे, वही
सत्य है, इसीलिए इस कथा का नाम सत्यनारायण व्रत कथा रखा गया। आइए ऐसी दिव्य कथा की प्रथम अध्याय की कथा में आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं, आप उसे श्रवण करें। श्रीवन नारायण नारायण